कि साहब रोटी पलटते रहिए वरना जल जाएगी। और वो ये कहते हैं, अब हम अभी जो हम यात्रा कर रहे हैं उस किसान मजदूर बचाओ यात्रा में, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं। 18.5 साल जो शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और अभी हालिया जो 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई, भाई सबके सामने रख रहे हैं, जनता अपना निर्णय कर लेगी। हम जन जागरण का काम करते हैं, क्योंकि हम नीति निर्धारक तो नहीं है ना। ये जो नीति निर्धारक की स्थिति में बैठे हैं, ये केवल लूप होल्स ढूंढते हैं। एक योजना बनाएंगे, उसमें से पैसा खींचने का लूप होल बनाएंगे और किसान को चक्कर लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर वो सम्मान निधि का कह रहे थे, हमारा वाजिब पैसा रोक के 2,000 रुपए की किस्त मध्य प्रदेश में डलती है, 1,000 का पेट्रोल किसान बर्बाद कर देता है बार बार चेक करने में कि भाई मेरा पैसा आया कि नहीं आया। लेकिन जो उसका वाजिब दाम है उसको आप 2 साल तक रोक के रखते हैं। 2-2 3-3 साल में हमारे यहाँ फसल बीमा आता है, अभी जिस बीमा की घोषणा हुई उसके आधे पते नहीं है। तो हमारा आप ब्याज समेत दीजिए ना फिर पैसा। अगर सारे कानून सही हैं तो जो पैसा रोका उस पर ब्याज लगाइए। इस जमाने में कोई 2,000 रुपए किसी से लेके देख ले। और जहां तक फसल दाम है, मध्य प्रदेश की मंडियों में मनोज जी मैं आपको बता दूं, सरकारी खरीद के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। पहले से ही व्यापारी गैंग बना के बैठते हैं, रात में डिसाइड कर लेते हैं सुबह कितना भाव। और तौल कैसे होती है, जैसे एक आदि काल में अपन देखते थे, एक आदमी जाता था, बड़े राजा साहब हजूर लोगों की होगी तो उठा के कह देगा साहब इसका दाम इतना होगा, और गरीब की उठा के कह देंगे इसका दाम कम होगा। आज भी वही होता है, हाथों से उठाते हैं, हाथों से उठा के कह देते हैं इसका इतना भाव, उसमें नीलामी हो जाती है। कौन सा पॉइंटर लगा है उनके हाथ में? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, मंडियों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। वहां के जो किसानों की बुनियादी सुविधा है, पेयजल की, भोजन की, उनके जो गेस्ट हाउसेस बने हैं उनमें खटमल पड़े हैं, चूहे उनको खा गए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स से मंडी का व्यवस्था चलनी चाहिए, उस टैक्स का पैसा खा जाते हैं। पूरी तरह से मंडियों की व्यवस्था ध्वस्त करके, और आप हमारे यहाँ का जो ई नाम मंडी का पोर्टल है उसको उठा के देखिए कितनी मंडी बंद हुई। इन चीजों पे सरकार का ध्यान नहीं, सरकार का ध्यान केवल एक बात पे है कि किसान को वोट डालने से लेके हर काम में लाइन में लगा के रखो ताकि वो अपनी बुनियादी बात भूल जाए। आज चुनाव की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में 2018 का सोयाबीन का भावांतर किसानों को नहीं मिला है, क्या सरकार इस पे कुछ बात कर रही है? 2017 का प्रोत्साहन राशि प्याज का आज भी मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रहा, क्या सरकार उस पर बात कर रही है? क्या कोई भी पार्टी इस बात पे बात कर रही है कि 2019, 20 और 21 की राहत राशियों की किस्तें बकाया है? अभी जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि पिछली बार हुई है उसकी हमारी राहत राशि की किस्तें बकाया है, इनके बारे में कौन जवाब आएगा? पक्ष और विपक्ष मौन रह के केवल गेम प्लान करके ये समझना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी योजना लाएं जिससे किसानों को बरगलाया जा सके, ऐसी कौन सी योजना लाएं जिससे गरीबों को बरगलाया जा सके। गरीब की थाली महंगी है बोल के किसान का भाव नहीं बढ़ाते हैं, उनके लिए फ्री की योजना लाते हैं और फिर किसान कुछ कहता है देखो आपका विरोध कर रहे हैं। आपस में लड़ा के अपनी राजनीति करते हैं। पहले इन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, यही पार्टियों ने, कोई एक विशेष पार्टी की नहीं कह रहा हूं मैं। अब जाति में हिंदुओं के अंदर एससी को एसटी से, ओबीसी को जनरल से, सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति में उलझा के देश को ये रखते हैं और बुनियादी मुद्दे साइड में खड़े हो जाते हैं। आज चुनाव का ऐलान हो गया है, अब ये लोग अपने अपने जी। झंडे बैनर लेके मार्केट में निकल जाएंगे, झूठी सच्ची बातें करेंगे, किसान के बच्चों को घर से उठवाएंगे, बैनर पोस्टर लगवाएंगे, पुरानी अपने हवाला देके कि भाई तुम्हारे से 7 पीढ़ी के संबंध है, तुमसे 2 पीढ़ी के संबंध है, वो बेचारे उसमें लग जाएंगे। इसलिए मैं गाँव गाँव जाके कहता हूँ, 2 महीने के चुनाव को छोड़ के 4 साल 10 महीना जब आत्मा से किसान बन के इस देश का किसान रहेगा तो किसान की सारी समस्याओं का हल होगा। इन पार्टियों को भी आईना दिखाया जाएगा। मैं नौजवानों से हमेशा अपील करता हूँ, आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं रखा इन लोगों के पीछे भागने से। किसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी है मनोज जी, और किसान आगे भी, हम सब जो किसान नेता हैं या किसानों के संगठन के लोग हैं या कार्यकर्ता हैं या खुद किसान, मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को अपनी शक्तियां पहचान कर एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर सामने आना होगा। आप भी जन जागरण के माध्यम से सक्रिय हैं, आपका संगठन भी कितना इस बात से सहमत है कि किसानों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी बात मनवाने के लिए संसद तक पहुंचना चाहिए? क्या इस विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई तस्वीर दिखाई दे सकती है? देखिए मनोज जी, बड़ी सीधी सी बात है। अभी भी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें 70% के चुनाव फॉर्म आप उठाएंगे तो उसमें अपना व्यवसाय कृषि लिखा हुआ है। हालांकि जाट साहब का अपना निजी विषय हो सकता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। मैं राम मनोहर लोहिया जी को बहुत मानता हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर सड़कें सुनी हो जाए तो सदन आवारा हो जाए। तो अगर वो सदन में जाके अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो सदन उन्हें मुबारक हो। मैं सड़क पे बहुत खुश हूँ क्योंकि सड़क पे आवाज उठाने वालों की हमेशा जरूरत थी और हमेशा जरूरत रहेगी। मैं सड़क के माध्यम से अपनी आवाज उठाता हूँ, जो सदन में जाएंगे, अगर कल को हमसे कोई, हम में से बीच में से कोई जाता है तो उन पे भी नकेल कसने का काम करेंगे। लेकिन मैं सड़क पे बहुत खुश हूँ, मैं अपनी राय आपको बताना चाहता हूँ, हमारा संगठन भी सड़क पे बहुत खुश है। दूसरा विषय ये भी होने चाहिए कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि चांद तारे ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आज गौ माता की इतनी बात होती है, सनातन की इतनी बात होती है, सड़कों पे गाय आवारा घूम रही है, क्या सरकार ये योजना लाने में कौन सी दिक्कत होती है? आप किसानों को पैसा दीजिए, पर मंथ
प्रति गौवंश कुछ राशि अगर किसानों के खाते में डाल दी जाए, तो सड़क पे जो आवारा गाय घूमती है ना मनोज जी, वो आवारा पशु बंद हो जाएंगे सड़क पे। ये लेकिन राहुल जी, कुछ ऐसा करने चीजें के शुरू बजाय हुई, यूपी में शुरू हुआ है ऐसा, ऐसा ही एक अभियान इसमें यूपी मैं सरकार ने। वहीं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था। मुझे भी कल किसी सज्जन ने बताया, मेरे कार्यालय के बाहर यहाँ शमशाबाद विदिशा में गायों का अंबार लगता है। बड़े बड़े नेताओं की गाड़ी निकलती है, वो रुकती है केवल गाय के लिए, गाय गौ माता सड़क पर बैठी। मुझे कल ही किसी सज्जन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शायद ऐसी कोई योजना चालू हुई है जिसमें किसानों के खाते में पैसा डाला जा रहा है। अब वो कितना डाला जा रहा है मुझे राशि का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं मांग करता हूं कि हमारे राज्य में चुनाव है, दोनों पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में से जुड़े ना। मैं कह रहा हूँ ये जो गौशालाओं को जमीन देंगे, धनाट सरा लोग जो है धन्ना सेठ टाइप के, वो गौशाला कब्जा कर लेंगे, फिर उनके पैसे खा जाएंगे, इन सब के बजाय किसानों के खातों में पैसा डाल के प्रति गौवंश उनको पैसा दीजिए। अरे हमसे अच्छा गौ सेवक कौन होगा? तो ये जो दुनिया भर की बातें होती है उनके अलावा कोई चिंता नहीं करता। बात केवल बहुत साफ है मनोज जी, चुनाव लड़ने के लिए मैनेजमेंट जो होता है वो पार्टियों ने समझ लिया है, मैनेजमेंट का ही चुनाव रह गया है। चुनाव एक उनके लिए एक क्या कहते हैं बड़ा फेस्टिवल टाइप का हो गया है, इवेंट इवेंट हो गया है कि कैसे चुनाव जीतें, कैसे चुनाव में वोट लाएं, और इसके बाद 5 साल बैठ के उस चुनाव की भरपाई करें जो पैसा खर्च किया है, और लंबी चौड़ी मलाई चाटें। किसानों का विषय ऐसा है मनोज जी, कहना नहीं चाहिए, ये किसानों का विषय बहुत सारे मीडिया हाउसेस को नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारी योजना है, हमारी स्कीम जमीनी स्तर तक। आपका धन्यवाद कि आप किसान तक चैनल लेके बैठे हैं। कई मीडिया के साथी हमारे विषय को नहीं समझ पाते, अधिकारी हमारे विषय को नहीं समझ पाते, नेता हमारे विषय को नहीं समझ पाते। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा इतना विस्तृत क्षेत्र होने के बाद भी आज 75 साल हो गए हैं आजादी के, हमारे इस विषय को कोई समझने को तैयार नहीं, क्योंकि ये गहन अध्ययन का विषय है, और जितने घोटाले घपले कृषि विभाग में होते हैं वो सब